बचाव का इंतजाम। अलवर राजस्थान में एक मदरसा है जो शहर के किनारे वाक़े है। मदरसे की एक तरफ शहर की इमारतें हैं और दूसरी तरफ खेत शुरू हो जाते हैं। एक बार मुझे उस मदरसे में चंद दिन गुजारने का इत्तेफाक हुआ। शाम को असर की नमाज के बाद मैं मदरसे से निकला और खेतों की तरफ टहलने चला गया। कुछ दूर आगे बढ़ा तो एक जगह बहुत से कुत्ते नजर पड़े। वो मुझको देखकर जोर जोर से भौंकने लगे और मेरी तरफ लपके। मुझको पत्थर फेंककर उन्हें भगाना पड़ा। मगरिब के करीब मैं टहलकर वापस हुआ तो मैंने मदरसे के नाजिम मौलाना मुफ्ती जमालुद्दीन कासमी से इसका जिक्र किया। वो मुस्कुराए। उन्होंने कहा, कल हम भी आपके साथ चलेंगे, फिर आप देखिएगा कि कोई कुत्ता नहीं भौंकेगा। अगले दिन असर की नमाज के बाद जब मैं टहलने के लिए निकला तो मुफ्ती साहिब भी मेरे साथ हो गए। उन्होंने अपने हाथ में एक लंबी लाठी ले ली जो दूर से दिखाई देती थी। हम लोग चलते हुए उस मकाम पर पहुंचे जहां पिछले रोज मुझे कुत्तों का गोल मिला था। मैंने देखा अब भी कुत्ते वहां मौजूद थे, मगर आज कोई कुत्ता हमारी तरफ नहीं लपका और ना किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। हम सुकून के साथ उस मकाम से गुजर गए और कुत्ते हमारी तरफ मुतवज्जे होने के बजाय अपने मशगलों में लगे रहे। वापस होते हुए हम दोबारा उस मकाम से गुजरे। अब भी कुत्ते वहां मौजूद थे, मगर उन्होंने हमारी तरफ कोई तवज्जो न दी। हम किसी मुज़ाहमत के बगैर अपनी मंजिल पर वापस आ गए। ये लाठी की बरकत थी, मुफ्ती साहिब ने मुस्कुराते हुए कहा। कल आप लाठी के बगैर थे तो कुत्तों को हिम्मत हुई, वो भौंकते हुए आपकी तरफ दौड़ पड़े। आज हमारे साथ लंबी लाठी थी तो कुत्ते उसको देखकर समझ गए कि हम बेजोर नहीं हैं, बल्कि उनका जवाब देने के लिए हमारे पास मजबूत हथियार मौजूद है। इस चीज ने कुत्तों को हमारे ऊपर इक़दाम करने से बेहिम्मत कर दिया। कुत्ता हमेशा उस वक्त आपकी तरफ दौड़ेगा जब वो आपको कमजोर महसूस करे। अगर वो देखे कि आपके पास ताकत है तो वो आपकी तरफ रुख नहीं करेगा। इंसानों में भी कुछ लोग इसी किस्म के मिजाज वाले होते हैं। वो उस शख्स से ठीक रहते हैं जो अपने हाथ में एक लाठी लिए हुए हों। ऐसे शख्स से सामना हो तो वो कतरा कर अलग हो जाते हैं। अलबत्ता जब वो किसी को देखते हैं कि वो लाठी के बगैर है तो उसके लिए वो शेर हो जाते हैं। वो ताकतवर के लिए बुज़दिल होते हैं और कमजोर के लिए बहादुर। ये सूरत हाल तकाजा करती है कि आदमी समाज के ऐसे अफराद के लिए लाठी का इंतजाम भी रखे। उसूली और उमूमी तौर पर वो पुरअमन हो, वो लोगों के साथ तवाज़ो और नरमी का रवैया इख्तियार करे, मगर इसी के साथ कम से कम दिखाने की हद तक वो अपने पास लाठी भी खड़ी रखे ताकि इस किस्म के लोगों को उसके ऊपर हमले की जुर्रत ना हो सके। ठीक वैसे ही जैसे कुदरत एक शाख पर नर्म व नाजुक फूल खिलाती है तो उसी के साथ वो शाख के चारों तरफ कांटे भी उगा देती है। अबू यहया की एक मरकतुल आरा किताब, जब जिंदगी शुरू होगी। एक ऐसी किताब जिसने दुनिया भर